दोस्तों, पहला अध्याय आपने सुना, अर्जुन विषाद योग। वहाँ हमने देखा कि महान योद्धा अर्जुन, जो कभी किसी से नहीं डरे, युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट जाते हैं। उनका मन इतना विचलित हो जाता है कि वे धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चुप रहने के बजाय बोलना शुरू किया। और यही शुरुआत होती है गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की। यह अध्याय गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें 72 श्लोक है और इसे गीता का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन, आत्मा, मृत्यु, कर्तव्य और योग का सबसे बड़ा सार है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे प्रभु, मेरा मन कर्तव्य और मोह के बीच फंसा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जब तक अर्जुन खुद को शिष्य घोषित नहीं करते, तब तक भगवान श्री कृष्ण मौन रहते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है। जब तक हम अपने अहंकार को छोड़कर गाइडेंस के लिए सरेंडर नहीं करते, तब तक असली ज्ञान हमारे पास नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो दुर्बलता, ये जो मोह और डर, ये सब वीरों के लिए शोभा नहीं देता। इसे त्यागो और उठो। दोस्तों, जैसे कोई बच्चा एग्जाम हॉल में बैठकर कहे कि मुझे डर लग रहा है, मैं पेपर नहीं दूंगा, तब उसका टीचर बोले कि डर मत, यही वक्त है अपने ज्ञान को दिखाने का। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही याद दिला रहे थे कि युद्ध से भागना कमजोरी है और यह तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ है। श्री कृष्ण जी का अगला संदेश और भी गहरा है दोस्तों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वो तो आत्मा है, और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है। यह शरीर तो नश्वर है। जैसे कपड़े पुराने हो जाए तो हम नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। दोस्तों, सोचिए, हम अपने किसी प्रियजन के जाने पर दुखी होते हैं, पर गीता हमें समझाती है कि वह आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो तो सिर्फ रूप बदलती है। जैसे मोबाइल में सिम वही रहती है, बस फोन बदल जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है न्याय के लिए लड़ना। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो यह तुम्हारा पाप होगा। लोग हमेशा तुम्हें कायर बोलेंगे और तुम्हारा नाम बदनाम होगा। दोस्तों, जैसे कोई डॉक्टर इमरजेंसी में पेशेंट को छोड़कर भाग जाए, या कोई सोल्जर बॉर्डर छोड़कर घर आ जाए, क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान का एक धर्म है, एक ड्यूटी है, जिसे निभाना ही उसकी पूजा है। यही आता है गीता का सबसे महान संदेश कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि निष्काम कर्म योग। कर्म वर्णे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, रिजल्ट भगवान पर छोड़ना। फार्मर का काम है खेत में बीज डालना, बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं होता। आज की लाइफ में भी यही फॉर्मूला है। जॉब हो, बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप हो, हमें बस अपना बेस्ट देना होता है और रिजल्ट की चिंता छोड़नी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों में समान रहे, यानी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सबको समान भाव से देखे। आज देखिए, हम थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही खुशियों से उड़ने लगते हैं और थोड़े से फेलियर मिलते ही डिप्रेशन में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, बैलेंस बनाओ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, पर योगी वही है जो
स्थिर रहता है यानी स्टेबल रहता है। दोस्तों, इसका मॉडर्न एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिकेटर ट्रॉफी पर ध्यान न देकर सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करे, वही असली चैंपियन बनता है। दोस्तों, ज्ञान और योग का संगम है सांख्य योग। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग वो यानी आत्मा, शरीर और संसार का ज्ञान, और कर्म योग कर्म करना बिना फल की आसक्ति के, और दोनों का संगम ही है सांख्य योग यानी ज्ञान से विवेक और कर्म से अभ्यास। यही जीवन का संतुलन है। दोस्तों, ये अध्याय क्यों यूनिक है? ये अध्याय गीता का फाउंडेशन है। यही पहली बार भगवान निष्काम कर्म का सिद्धांत बताते हैं। यही पहली बार आत्मा की अमरता का रहस्य खोलते हैं, और यही पहली बार अर्जुन की कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदलने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। अगर पहला अध्याय कंफ्यूजन था तो दूसरा अध्याय है क्लैरिटी। दोस्तों, गीता सिर्फ हिंदू धर्म की पुस्तक नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए विजडम बुक है। महात्मा गांधी कहते थे, जब मैं निराश होता हूँ गीता मुझे स्ट्रेंथ देती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो कहा, गीता पढ़कर ऐसा लगता है जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का ज्ञान है। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट खुद आएगा, जो असल में गीता का ही प्रिंसिपल है। दोस्तों, तो आज की जो प्रैक्टिकल सीख है, इस अध्याय से हमें 4 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली बड़ी सीख कि कन्फ्यूज़न से डरना नहीं है, यही क्लियरिटी की शुरुआत है। दूसरी, ड्यूटी निभाना ज़रूरी है, इमोशंस में बहकर भागना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी सीख कि रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस सिंसियरिटी से अपना काम करो। और चौथी क्या है कि बैलेंस बनाए रखो, सुख दुख हार जीत टेम्परेरी है। दोस्तों, आज जब जॉब लॉस हो जाए, एग्ज़ाम में फेल हो जाओ या फिर रिलेशनशिप टूट जाए, याद रखो ये सब टेम्परेरी है। असली आत्मा तो है, अजर अमर है, और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हम सब रिजल्ट की चिंता छोड़ दें और बस अपने काम पर ही फोकस करें, तो हमारी लाइफ कितनी पीसफुल हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आप ड्यूटी को निभा रहे हो या इमोशंस में फंसकर पीछे हट गए हो? कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी स्टोरी किसी और को भी इंस्पायर कर सकती है। दोस्तों, यही था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अगर पहला अध्याय कन्फ्यूज़न था तो यह अध्याय क्लैरिटी है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, बॉडी जो है टेम्परेरी है। हमें अपनी ड्यूटी निभानी है और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। यही बैलेंस असली योग है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म योग और गहराई से समझाएंगे। तो जुड़े रहिए, गीता की यह यात्रा हर स्टेप पर आपके जीवन को बदलने वाली है। जय श्री कृष्ण।